बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादिक संजरानी और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी आज सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन किस तरह से जीते, इसे लेकर लोगों के जहन में कई सारे सवालात हैं। कई सारी खबरें भी आपने देखी होंगी, कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी। इस वीडियो में हम आपके जहन में ये जितने भी सवालात हैं सब क्लियर कर देंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि नून लीग किस कदर खतरनाक हो गई है इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ। किस तरह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरह से मरियम नवाज को निकालने की तैयारियां कर रहे हैं। और अब उनका जो प्लान है कि मुल्क में एक बड़े लेवल की खाना जंगी शुरू हो जाए, वही जो भारत चाहता है, और भारत इसके लिए अरबों डॉलर्स भी इन्वेस्ट करता है। इस्लामाबाद का धरना रावलपिंडी लेकर जाने की तैयारी है। और फिर उसके बाद इनके प्लान्स क्या हैं जो इंतहाई खौफनाक हैं। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी एक्टिव हो गई है और बड़े बावसूख जराए से पता चला है कि अब हर उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी जिसने हमारी फौज के खिलाफ कीचड़ उठाने की कोशिश की है। और ये 41 अफराद हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको इसकी भी डिटेल देंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले तो नवाज शरीफ की कल रात एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें वो 3 जर्नैलों पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनका नाम लेकर। इस बार उनका निशाना सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद ही नहीं बल्कि मेजर जनरल इरफान मलिक भी थे। अब इन पर नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज बल्कि पूरी की पूरी नून लीग PDM मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कितनी खतरनाक हो चुकी है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। डॉन लीग्स को भी छोड़ दें, फैटफ वाला मामला भी छोड़ दें, अजमल कसाब वाला मामला भी छोड़ दें, कुलभूषण यादव वाला मामला भी छोड़ दें, टोमाहॉक मिसाइल वाला मामला भी छोड़ दें, लंदन में जो पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी छोड़ दें। नवाज शरीफ जब पहली बार इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, मरियम नवाज इल्ज़ामात लगाती हैं, मौलाना फजलुर रहमान धमकियां देने लगते हैं, उसके बाद पूरी कौम इस इंतज़ार में होती है कि अब इनके साथ क्या होगा। लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता खौफ ख़त्म होता जाता है। और अब तो नून लीग का हर लीडर, शाहिद खाकान अब्बासी को ले लें, मरियम औरंगज़ेब को ले लें, इनको तो आप छोड़ ही दें, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गए हैं। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है और पाकिस्तान जिन ख़जानों पर बैठा हुआ है, मुसलमान ममालिक की वाहिद एटमी पावर है, दुनिया की सारी ताकतें पाकिस्तान पर नजर जमाए बैठी हुई हैं। दुश्मन तो दूर की बात, हमारे दोस्त भी हमारे दोस्त नहीं हैं। हमारी अफवाज 24 घंटे एक्टिव हैं, हर चीज पर उनकी नजर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानें गंवाई हैं। पूरी दुनिया की अफवाज मिलकर जो कुछ अफगानिस्तान में नहीं कर सकी वो हमारी अफवाज ने किया है। पूरी दुनिया उनकी कदर करती है, पूरी दुनिया उनको इज्जत की निगाह से देखती है। और ये मुल्क में उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं, तो क्या ऐसे हालात में उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए? जब नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिल सकती थी तो इमरान खान को क्यों नहीं मिली? नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत देकर हमने उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और इमरान खान को एक बेसाखियों वाली हुकूमत देकर हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो 70 साल का जो गंद है वो चुटकियों में किसी जादू की छड़ी से ख़त्म कर दे। सेनेट इलेक्शंस में क्या होता है, एक ही ऐवान में, एक ही असेंबली में 2 मुख्तलिफ सीटों पर 2 मुख्तलिफ रिजल्ट्स आते हैं। इलेक्शन कमीशन में जब मामला उठाया जाता है, क्योंकि एक ही दिन पहले गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो लीक हुई होती है, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस पर हम कैसे मान लें, जिन लोगों को पैसे मिले हैं आप उनसे बयान हल्फी लिखवा कर लाएं। दूसरे दिन उन लोगों को भी ले जाया जाता है जिन्हें रिश्वत की ऑफर दी गई होती है, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ऐसे हम कैसे मान लें, जिन्होंने ऑफर दी है वो भी तो माने। यानी वो बात हो गई कि अगर आपने चोरी का या कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना है तो अदालत आपसे कहे कि पहले चोर या कातिल से बयान हल्फी लिखवा कर लाओ कि उसने कत्ल या चोरी की है, तब ये केस आगे चलेगा। फिर मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इकरार करती है कि हमने इन लोगों को रिश्वत दी है और रिश्वत में पैसे नहीं बल्कि हमने नून लीग के टिकट्स ऑफर किए हैं।
अब अगर इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज का वकील ये बात करता कि ये तो सियासी बयान था, तो उस वकील का मजाक उड़ाया जाता। लेकिन मजे की बात यह है कि वकील नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद ये बात कर रहा है कि ये तो सियासी बयान भी हो सकता है, आप कोई ठोस सबूत लाएं। यानी एक बंदा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार कर रहा है कि हमने रिश्वत दी है और वीडियो से भी बड़ा सबूत इनको चाहिए। बहरहाल गिलानी साहब ये सीट जीत जाते हैं तो पीडीएम कहती है कि हमारे इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। उसके बाद इमरान खान जब अदम एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पीडीएम वाले कहते हैं कि ये हमारे इदारों ने करवाया है। मरियम नवाज यहां तक कहती है कि 2 MNAs को सारी रात एजेंसियों ने कंटेनर में बंद रखा। क्या आपका जहन इस बात को मानता है? अगर ऐसा ही करना होता उन्होंने तो सबसे पहले आपको बंद करते कंटेनर में। फिर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन से एक रात कबल नवाज शरीफ की वीडियो मंजर आम पर आ जाती है कि इन 3 जर्नैलों के जिनके वो नाम लेते हैं कि ये मरियम नवाज को धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो हम तुम्हें स्मैश कर देंगे, हम तुम्हें कुचल कर रख देंगे। यानी वो जर्नैल ना हुए, कोई 15-16 साल के आवारा लड़के हुए। क्या आपका दिमाग मानता है कि कोई फौजी, कोई एक आम फौजी जवान को भी छोड़े, एक पुलिस का सिपाही भी इस तरह की हरकत कर सकता है? फिर मरियम नवाज की ट्वीट आती है कि सिर्फ धमकियां ही नहीं दी, गंदी गंदी गालियां भी दी। ये होता है ढील देने का नतीजा। जब आप गर्दन से पकड़ लेते हैं तो उसके बाद NRO क्यों करते हैं? क्या यहां पर इमरान खान की बात सही नहीं थी? वो नवाज शरीफ को जेल में रखना चाहता था। अगर नवाज शरीफ जेल में होता, कानून की पासदारी होती, इस मुल्क में एक नया रिवाज कायम हो जाता कि चोर को, करप्ट आदमी को उसके जुर्म की सजा मिलेगी, उसको किसी किस्म की NRO नहीं दी जाएगी। अगर नवाज शरीफ को यकीन हो जाता कि उसे सजा मिलनी है, अब तक वो जेल में होता, तो क्या वो आपके खिलाफ ये एक्टिविटीज कर सकता, आपको इतना टफ टाइम दे सकता, इस रियासत को, इस मुमलिकत को? बल्कि अब तक वो यकीनन पैसे भी वापस कर चुका होता। पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI, जो दुनिया में मानी जाती है, दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप की खुफिया एजेंसियां ISI को एक टॉप की एजेंसी मानते हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो आज सेनेट में इस तरह के कैमरे लगाएंगे जो कि छोटे मोटे फ्रॉडिये लगाते हैं? उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो आपके मोबाइल फोन का फ्रंट कैम हैक कर सकते हैं। वो अगर किसी शख्स को फोर्स कर सकते हैं कि तुमने इस बंदे को वोट डालना है, तो उस शख्स पर भी कैमरा नस्ब कर सकते हैं जो कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। तो आप कब तक इनको न्यूट्रल होने का सबूत देते रहेंगे? हमारे इदारे न्यूट्रल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हमारा आइन, हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने इदारों के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं उनके ऊपर, हम अपनी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाएं? क्या हमारा कानून, हमारा आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मुल्क की रियासत, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए उकसाएं? कल इनके टॉप लीडर्स ने यह काम किया था, आज इनकी पार्टी का हर रुकन, बल्कि इनकी पार्टी के हिमायती भी यही काम कर रहे हैं। हमारे ही मुल्क में हमारी ही सिक्योरिटी के खिलाफ, हमारे ही इदारों के खिलाफ एक 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है। हम दुश्मन का मुकाबला तो करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं, अगर उनको ना रोका गया तो ये जंग बढ़ती जाएगी। ये बात तो कन्फर्म है कि हमारे इदारे न्यूट्रल हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल ना रहें, इमरान खान को हटाएं, हमें इक्तदार में लेकर आएं जिस तरह से हमें पहले इक्तदार मिलते रहे हैं। देखें, पूरा पाकिस्तान एक बात कर रहा था कि गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन की सीट दी जाएगी। हमने आपसे ये बात कही थी कि परवेज खटक ने जो वीडियो में कहा वो उसने ऐसे ही कह दिया पीडीएम के अंदर एक दरार डालने के लिए। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो बातें हो रही थी कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने फैसला कर लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान को कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि लॉन्ग मार्च नाकाम हो सके। हमने आपको तभी कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ किसने किया है? ये फैसला लंदन में हुआ है। एक बात तो ये कि नून लीग को इस सबसे क्या मिल रहा है? पीपल्स पार्टी को सेनेट की एक सीट मिल गई है, मौलाना फजलुर रहमान को डिप्टी चेयरमैन की सीट मिल जाएगी, नून लीग को क्या मिलेगा? और अगर ऐसा हो गया तो फिर जो लॉन्ग मार्च है उसमें मौलाना फजलुर रहमान अगर बंदे ना लाया तो लॉन्ग मार्च कौन करेगा?
इसलिए ये फैसला खालिसतन नून लीग का था कि किसी भी सूरत गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन की सीट ना जीते और गिलानी चेयरमैन की सीट ना जीते। और पीपल्स पार्टी का तो फिर भी इन्होंने कुछ लिहाज किया कि वोट ज़ाया किए। मौलाना फजलुर रहमान का तो इतना भी लिहाज ना किया कि वोट ज़ाया कर लेते। सादिक संजरानी को तो 48 वोट मिले हैं, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट ज़ाया हुए थे, इसलिए सादिक संजरानी चेयरमैन की सीट जीत गए। लेकिन गफूर हैदरी को तो 44 वोट मिले और मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को जो 54 वोट मिले वो कहां से आए। ये दो बड़ी पार्टीज एक दूसरे का लिहाज तो फिर भी कर लेती हैं, लेकिन मौलाना के साथ ये दोनों पार्टीज खुलकर खेल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सिर्फ एक ही काम है कि मदरसे के बच्चों को जमा करना है। पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ लोग निकाल लेगी। नून लीग के लोग तो अब बिरयानी पर भी नहीं निकलते। तो जो हाल नून लीग का उस दिन था जिस दिन गिलानी इलेक्शन जीते थे, आज वही हाल पीपल्स पार्टी का था और आज वही हाल JUI का था। इमरान खान के चेहरे पर वही धीमी सी मुस्कुराहट थी जो जीत के बाद उनके चेहरे पर होती है। जब तक वो जंग लड़ रहे होते हैं वो शोर शराबा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कोई टाउंट नहीं करते, कोई नाराबाजी नहीं करते। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान और धीमी सी मुस्कुराहट होती है। अब आखिर में जो बड़ी खबर है हमारे पास, वो चौधरी गुलाम हुसैन ने दावा किया है कि जिसने इस मुल्क के इदारों पर इल्जामात लगाए हैं उन सब के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी। एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। 41 अफराद की लिस्ट तैयार कर ली गई है और आइन और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ अब कार्रवाइयां होंगी। चौधरी गुलाम हुसैन ने दावा किया है कि ये खबर उनके पास बड़े बावसूख जराए से आई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।